और समानुपात का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक के बारे में पढ़े हैं और बेसिक में हम लोग सीखे हैं कि जो अनुपात होता है, अनुपात के 4 टाइप यानी कि 4 प्रकार के जो सवाल आते हैं उसको हम लोग सीखे हैं। अब इस पार्ट में हम लोग बेसिक के ही बारे में सीखेंगे और बेसिक का अगला पार्ट जो है पाँचवां पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सवाल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि A अनुपात B+C बराबर कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है B अनुपात C+A बराबर कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। 1:2 मान लीजिए, 1:2। इसके बाद तो इसमें पूछेगा कि C/A+B का मान कितना होगा। देखिए इस तरह का सवाल लगाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर A है, B है और C है, तो A+B+C जब तीनों का योग करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 5 और 2 7 मिलेगा। और यहाँ पर जब B है, A है और C है, ये भी A+B+C होगा। तो यहाँ पर A+B+C का योग कितना मिल रहा है, 2 और 1 3। तो यहाँ पर A+B+C का योग 2 और 3 मिल रहा है और यहाँ पर A+B+C का योग 7 मिल रहा है। तो सबसे पहले A+B+C के दोनों के योगों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 7 मिल रहा है और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए तो जब बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अनुपात 5, अब 3 का 5 में होगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसके बाद बराबर ये क्या होगा, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए तो ये 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 21 होगा। अब यहाँ पर देखिए 14 और 7 कितना होगा, ये भी 21 होगा। यानी कि अब A+B+C का जो योगफल मिलेगा वो भी 21 हो गया और इसका भी योगफल कितना हो गया, 21 हो गया। अब दोनों क्या हो गए, बराबर होंगे। अब देखिए जब दोनों ये बराबर हो गए तो यहाँ पर भी C+A+B ये भी कितना होगा, A+B+C के बराबर ही होगा। तो इसको भी क्या किया जाएगा, बराबर ही करना पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना मिला, 6 मिला और B का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो यानी कि A+B, तो A+B यानी कि 6 धन कितना हो गया, 7 हो गया। अब अनुपात तो A+B का मान तो 6 और 7 मिल गया। अब 6 और 7 तो यहाँ पर C का मान क्या होगा, तो C का मान देखिए तो ये 6 और 7 ये 13 हो गया। तो 13 को हमको क्या करना पड़ेगा, सबका अनुपात का योग बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 13 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये सबका 21 है तो इसको भी 21 बनाएंगे। तो 13 ये हो गया और 13 में कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 7 और 6 13 हो गया। यानी कि 8 अनुपात 13 ये भी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को ऐसे हल किया जाता है। देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसी पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिया हुआ है कि A अनुपात B+C, A अनुपात B+C बराबर मान लीजिए कि दिया हुआ है 1:2 और दूसरा दिया है B अनुपात C+A, तो B अनुपात C+A बराबर दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि C अनुपात A+B का मान कितना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर A+B+C का योग कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है और यहाँ पर A+B+C का योग 3 और 1 4 हो रहा है। तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 एक कम 4 अनुपात 4 दूना के 8 हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 अनुपात 3 तिली के 9 हो गया। अब देखिए 8 और 4 कितना हो गया, ये भी 12 हो गया और 9 और 3 ये भी कितना हो गया, ये भी 12 हो गया। अब दोनों बराबर हो गया।
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना मिल गया 12 और ये भी 12 हो गया। तो अब इसका भी ए प्लस बी, इसका भी सी प्लस ए प्लस बी, इसका भी योगफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ए का मान कितना मिल गया 4 और बी का मान कितना मिल गया 3। तो यानी कि जो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 4 धन 3 हो गया। अब हमको चाहिए सी का मान, तो 4 और 3 ये कितना हो गया 7 हो गया। अब 7 में हम क्या जोड़ दें कि 12 के बराबर हो जाए, तो 7 में क्या जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो 5 जोड़ देंगे तो 12 के बराबर। 5 इसलिए जोड़कर 12 बराबर कर रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी सबका योगफल कितना है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये भी 12 होना चाहिए क्योंकि ये भी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया 5 अनुपात 4 और 3 कितना हो गया 7। अब कितना हो गया ये भी 12 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है जैसे कि मान लीजिए कि ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया है 2 अनुपात 3। इसी तरह से बी अनुपात सी प्लस ए का मान कितना दिया है 1 अनुपात 3 दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है कि सी अनुपात ए प्लस बी का मान बताना है। देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, फिर वही तरीका, ए प्लस बी प्लस सी सबका योग कितना हो रहा है 3 और 2 5 हो रहा है और यहाँ पर 3 और 1 4 हो रहा है। तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 3 और 1 4, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे और इसमें 3 और 2 5, 5 से नीचे इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो गया और अनुपात 4 तिहाई के 12 हो गया। 8 अनुपात 12 हो गया। अब इसका ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 5 अनुपात 15 हो गया। अब देखिए तो 12 और 8 ये भी 20 हो गया और 15 और 5 ये भी 20 हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये भी 20। तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा तो ये भी 20 होना चाहिए। तो अब देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि ए का मान क्या होगा 8 होगा। तो ए का मान 8 हो गया और प्लस बी का मान कितना होगा तो बी का मान 5 हो गया। तो ये हो गया 8 और 5, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसमें 13 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, तो सबसे आसान, तो 13 में क्या जोड़ेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा तो 20 हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या मिल जाएगा 7 अनुपात 13, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा दूसरा पैटर्न। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात का ये 5वां टाइप है और 5वें टाइप में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है। अब देखिए इसके बाद अनुपात और समानुपात यानी कि बेसिक का टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 छठवें टाइप में हम लोग कैसे, बेसिक का 6वां टाइप है। तो देखिए आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये टाइप सबसे आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है कितना, जैसे मान लीजिए कि 5 संबंध 7 यानी कि 5 अनुपात 7 दिया हुआ है। तो पूछेगा कि कुछ भी पूछेगा, मान लीजिए कि 3a प्लस 5b बटा के कितना 5a और -2b का मान पूछेगा। ए अनुपात बी का मान दे देगा और इस तरह से पूछेगा। तो इसमें सीधा सीधा क्या करेंगे, ए का मान 5 और बी का मान 7 रख देंगे, बस ये सबसे आसान टाइप होता है। तो देखिए ये 3 है तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा। 3 गुणे 5 प्लस है तो प्लस लिखिए, 5 है तो 5 और बी का मान कितना है 7 है तो गुणे 7 कर दीजिए। फिर इसके बाद नीचे क्या है 5, ए का मान 5 माइनस है तो माइनस 2 गुणे बी का मान कितना है 7 है। अब बराबर जब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा 5 और गुणे 3 15 और प्लस 7 और 5 35 हो गया। अब बटा में कितना हो जाएगा 5 और 5 25 और -7 दूना के 14। जब इसको हल करेंगे और आगे तो क्या मिलेगा 35 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 बटा के ये 50 हो जाएगा और 50 बटा के 25 - 14, जब 25 - 14 करेंगे तो क्या मिलेगा 11। 25 - 14 क्या मिलेगा 11, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
ये है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 सबसे आसान होता है। टाइप नंबर 6 का एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि दिया है ए संबंधे बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 संबंधे 1 दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपान ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब का मान बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे आसान, ए का मान 3, बी का मान 1 रख देंगे। तो जहाँ ए है वहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 3 पर 3 का 3 का क्यूब माइनस बी, तो बी का मान 1 है, तो 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1। फिर नीचे है ए, तो ए का मान 3 है, तो 3 का क्यूब और प्लस है तो प्लस करेंगे, और बी का मतलब 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। जब इसको और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 और बटा के ये भी 27 हो जाएगा, तो 27 प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको और आगे हल करेंगे तो 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 26, 26 बटा के 27 और 1 28 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे और सरलतम रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 13 बटा के 14। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 बटा के 14। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी पर छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जांपल दिया हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है कितना, 2:3:1। तो हमको बताना है कि 3a प्लस 2b और माइनस 5c बटा में कितना है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी दे देगा, b प्लस, मान लीजिए कि b प्लस c दे दिया है, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा सीधा a का मान 3, b का मान नहीं, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 1 इसमें रख देंगे। तो क्या मिलेगा, जब इसको रख कर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 गुणे a का मान कितना है, 2 है, और प्लस 2 गुणे b का मान कितना है, तो 3 है, और माइनस 5 गुणे सी का मान कितना है, 1 है, तो माइनस 1 हो जाएगा। और बटा में b प्लस सी, तो b का मान कितना है, 3, और प्लस सी का मान कितना है, 1 है। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद मिलेगा क्या कि हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, 6 और 6 12, और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7 बटा में 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 7 बटा में 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 6वां टाइप था, अनुपात और समानुपात का ये टाइप नंबर 6 था। अब आइए समझते हैं अनुपात और समानुपात का अगला टाइप, टाइप नंबर 7। अब देखिए ये बेसिक का 7वां टाइप है। अनुपात और समानुपात का जो बेसिक है, ये बेसिक का टाइप नंबर 7 है। ये भी सबसे आसान होता है, इस भी कभी कभी बार बार पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें पहला है जिसे हम लोग कहते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात, तो वर्गानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अनुपात है, a अनुपात b है, तो a अनुपात b का जो वर्गानुपात होगा वो क्या होगा, a² अनुपात b²। यही क्या होगा, a अनुपात b का वर्गानुपात होता है, a अनुपात b का वर्गानुपात होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया है कि 2:3, तो 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 2:3 का वर्गानुपात यानी कि 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 का 3 बार गुणा यानी कि 3 3 के 9, 4:3 हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि दिया है कि 5 कितना 6, तो 5:6 का जो वर्गानुपात होगा वो कितना होगा, तो 5 का वर्ग अनुपात 6 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 25 अनुपात कितना 36 हो जाएगा, 25:36। ये हो गया वर्गानुपात। इसी तरह से दूसरा अनुपात एक है जिससे हम लोग कहते हैं घनानुपात।
दूसरा है घनानुपात। घनानुपात, घनानुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का घनानुपात क्या होगा, तो घन का मतलब क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। ये हो गया ए और बी का घनानुपात। इस तरह से घनानुपात ज्ञात किया जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 2 अनुपात कितना 3, 2 अनुपात 3 का घनानुपात ज्ञात करना है, तो 2 के पावर 3 अनुपात 3 के पावर 3 बराबर 2 का 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 और अनुपात 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 3 के 9 3 27, तो 8 अनुपात 27 हो गया। जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे 5 अनुपात कितना दिया है 7, तो 5 अनुपात 7 का घनानुपात ज्ञात क्या होगा, तो घनानुपात का मतलब कि 5 पर घात 3 और अनुपात 7 पर घात कितना होगा, इस पर भी घात 3 होगा, तो 5 पर घात 3 का मतलब 125 और अनुपात 7 पर घात 3 का मतलब जो 7 का घन होता है वो होता है 343 होता है, 343। ये हो गया घनानुपात। इसके बाद एक अनुपात आता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्गमूलानुपात। जो तीसरा होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात में क्या होता है, जैसे कोई भी अनुपात दिया हो ए अनुपात बी का वर्गमूल का मतलब कि वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूलानुपात, तो ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल, ये हो गया वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात इस तरह से ज्ञात किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं इसको, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 9 अनुपात कितना दिया हुआ है 4, तो 9 अनुपात 4 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, यानी कि 9 और 4 का वर्गमूल बताना है। तो ये हो गया 9 करणी में 9 अनुपात करणी में 4 हो गया, तो 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 3 होगा, और 4 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3 अनुपात 2 हो गया। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया है 25 अनुपात कितना दिया है 144, तो 25 अनुपात 44 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, तो करणी में यानी कि 25 का वर्गमूल अनुपात 144 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मिलेगा, और 144 का निकालेंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, तो ये हो गया 5 अनुपात 12, ये हो गया वर्गमूलानुपात। इसी तरह से अगला होता है घनमूलानुपात होता है। अगला होता है चौथा, मान लीजिए कि चौथा क्या है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, घनमूल इसमें ज्ञात किया जाता है, जो भी अनुपात दिया जाता है उसका घनमूल ज्ञात किया जाता है। जैसे ए अनुपात बी का घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, तो ए का घनमूल अनुपात, ए का घनमूल अनुपात बी का घनमूल हो जाएगा, ये होता है घनमूलानुपात होता है। अब देखिए ए और बी का घनमूलानुपात एग्जाम्पल में देखिए, जैसे समझते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 8 अनुपात 27, 8 अनुपात 27 का घन मूलानुपात ज्ञात करना है, तो 8 का क्या हो जाएगा घनमूल लेंगे और अनुपात 27 का घनमूल लेंगे, 27 का घनमूल, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 27 का कितना 8 और 27, तो 8 का घन, जैसे 8 अनुपात 27 है, इसका घनमूलानुपात ज्ञात करना है, तो 8 का घनमूल और 27 का घनमूल निकालेंगे तो 8 का 2 हो जाएगा, और 27 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 संबंधी कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि 64 दिया हुआ है, 64 अनुपात 125 का घनमूलानुपात ज्ञात करना है, तो 64 का घनमूल और अनुपात कितना 125 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा, 64 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 125 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 4 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। ये हो गया घनमूलानुपात। इसके बाद अगला है
व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B दिया हुआ है, तो A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो यानी कि B अनुपात कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। या और इसी में यदि दो संख्याएं हैं, अगर तीन संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B अनुपात C, तीन संख्या दिया हुआ है, तब इसका व्युत्क्रमानुपात कितना होगा। तो जब तीन संख्याएं दी होती है तब व्युत्क्रमानुपात कितना होगा। देखिए जैसे पहले को उल्टा करना है तो पहले वाले को ढक लीजिए, तो जब पहले वाले को ढकेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, B और C दिखाई दे रहा है, तो यानी कि B इंटू C हो जाएगा। ये A का व्युत्क्रम हो गया। अब B का व्युत्क्रम करना है तो B को ढकिए तो क्या दिखाई देगा, A और C दिखाई देगा, तो A इंटू C हो जाएगा, AC हो गया। इसके बाद अब C को उल्टा लिखना है तो C का जब उल्टा लिखेंगे तो C को ढकिए तो क्या दिखाई देगा, A इंटू B दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा A इंटू B हो गया। तो ये होता है व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करने का ये तरीका होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 2:3, तो 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करना है। तो A का उल्टा, यानी कि ये A का A संबंधी B है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 संबंधी 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए A को उल्टा करना है तो A को ढकिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 हो जाएगा। 3 को उल्टा करना है तो 3 को ढकिए, क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 हो गया। इसी तरह से दो संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि 3 संख्या दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है, इसको व्युत्क्रम अनुपात के रूप में लिखना है। तो व्युत्क्रम अनुपात के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 को उल्टा करना है तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 2 को ढक लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 5, तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15 अनुपात है। अब देखिए 3 का उल्टा यानी कि 3 का व्युत्क्रम जब बनाना होगा तो क्या होगा, 3 को ढकिए, तो जब 3 को ढकेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 5, तो 5 दूना के 10 हो गया। फिर अनुपात C यानी कि 5, तो 5 का उल्टा करना है तो 5 को ढकिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 5 को ढकेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 और 3 दिखाई देगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15, 10 और 6। अगर ये कट कर छोटा होगा तो कटाकर छोटा कर देंगे, नहीं तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो इसी तरह से करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 संख्या अगर दे दिया, जैसे दे दिया कि 7:3 अनुपात मान लीजिए कि 5 दे दिया, और अनुपात क्या देगा, मान लीजिए कि 2 दे दिया, तो अब इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। तो सीधा सीधा व्युत्क्रम अनुपात जो नियम बताया गया बस उसी को फॉलो करिए। देखिए 7 का उल्टा करना है तो 7 को ढकिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 3, 5 और 2 दिखाई दे रहा है, तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15 और 15 दूना के ये हो जाएगा 30। इसके बाद 7 का व्युत्क्रम हो गया। अब 3 का व्युत्क्रम, तो जब 3 को ढकेंगे तो क्या दिखाई देगा, 7, 5 और 2, तो 7 5 35 और 35 दूना के कितना हो जाएगा, 70 हो गया। इसी तरह से अब 5 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 5 को ढकिए, अब क्या दिखाई दे रहा है, तो जब 5 को ढकेंगे तो क्या दिखाएगा, 7 3 और 2, 7 3 और 2, तो 7 3 की 21 और 21 दूना के कितना हो जाएगा, 42 हो गया। ये हो गया 42। इसके बाद 2 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2 को ढकिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 7 3 और 5, तो जब 7 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 3 की 21 और 21 5 कितना होगा, 21 5 हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा। ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात होता है। तो इस तरह से हम लोग व्युत्क्रम 1 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करते हैं।